हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूँ वो फ्यूचर फुल गुरुकुल से है। और इस वीडियो में जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके बारे में मैम बता रही हैं कुछ। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या जानकारी हमको मिलती है। चलिए शुरू करने जा रहा हूँ मैं एक्शन वीडियो। हेलो एवरीवन। वैसे तो मैं अपना हर एक सेशन हर एक वीडियो नमस्ते बोल के शुरू करती हूँ, लेकिन आज मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित है और एक्चुअली मैं बोलूं विचलित से ज्यादा मेरा मन दुखी है। हम जिस भारत देश को भारत माता के नाम से जानते हैं, उसी भारत देश में जब जब हिंसा होती है तब तब इतिहास उठा के देख लीजिए, औरतों के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार होता है। और ऐसी ही एक घटना हमारे सामने कल रात से हर एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि भारत के मणिपुर राज्य से है। और ये वीडियो देखने के बाद सारी की सारी इंसानियत मतलब शर्मसार हो चुकी है। इंसानियत जो शब्द है इससे ही विश्वास उठ चुका है। तो आज इसी सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये मणिपुर राज्य में जो चल रहा है ये क्या है मुद्दा, और इस पर हम लोगों की क्या राय, और हम लोगों को किस तरीके से अपनी सोच को और अपनी सोच को सुधार कर अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज के बारे में जागरूक करना चाहिए, और आसपास के लोगों को भी बोला जाए कि ऐसी चीजों के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि हम भारत माँ के देश में रह रहे हैं, और जिस देश में औरतों की, माताओं की, बहनों की इज्जत नहीं है और इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस देश में मतलब इतनी खतरनाक घटना और इतनी वाहियात घटना जो हुई है उससे बहुत ज्यादा मन दुखी हो गया है। तो बात करते हैं, कल रात से ही आपने देखा होगा सारी की सारी सोशल मीडिया पर मणिपुर राज्य से एक ऐसा वीडियो आया है सामने, जिस वीडियो में दो औरतों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, और मॉब लिंचिंग के साथ साथ उनको बहुत दूर कई किलोमीटर तक उनको नेक्ड करके, यानी कि उनके शरीर से सारे के सारे वस्त्र हटा के उन दोनों औरतों को बहुत किलोमीटर तक उनको परेड करवाई जाती है, उनको दौड़ाया जाता है। और जब ये परेड हो रही थी तो वहां पर ऐसा माना गया है कम से कम 800 से 1000 लोग थे। अब सोचिए 800 से 1000 लोगों के बीच में दो औरतों को बिल्कुल वस्त्र निकाल के उनको परेड करवाई जा रही है, और साथ में उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि उनमें से एक लड़की के साथ गैंग रेप भी किया गया है। अब सोचिए ये दिल दहलाने वाली बात, आप यकीन मानिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मुझे गूस बम्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा कि ये कैसा किस देश में हम रह रहे हैं। सो बात करते हैं मणिपुर राज्य में ये महिलाओं के साथ ये जिस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। जब हम कारण की बात करते हैं तो मणिपुर राज्य बहुत ही सुंदर, अगर आप लोग कभी गए होंगे तो मणिपुर इतना सुंदर है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये वीडियो हम सबके सामने आ रहा है, और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोगों के बीच में दो औरतों को नेक्ड करके परेड लगवाई जाती है, और बाद में उसमें से एक औरत के साथ गैंगरेप भी होता है। एक्चुअली ये घटना है कब की? ये घटना ऐसा कहा जा रहा है कि 3 मई की घटना, 3 मई से मणिपुर में दंगे शुरू हैं, और ये जो घटना हुई है ये 4 मई की घटना है। और इसका एफआईआर अप्रोक्स 1 डेढ़ महीने के बाद जुलाई लास्ट में इसका एफआईआर लॉन्च किया गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर वो बात सुन के तो शायद आपके पांव से जमीन खिसक जाए कि इन औरतों को हुआ क्या था। पूरा सीन आप समझने की कोशिश करना। एक्चुअली क्या है, आपने ये करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि मई के शुरुआत में मणिपुर हाई कोर्ट ने क्या किया था, मैतेई प्रजाति को एसटी कास्ट में यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट में इसको शामिल किया था। तो यहां पर इसको मणिपुर के अंदर जो मैतेई वाले जो प्रजाति के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा दिया गया। और इसी के अगेंस्ट एक और प्रजाति है जिसका नाम है कुकी, कुकी प्रजाति। और ये जो कुकी वाले हैं इनको इस चीज का, ये ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति के अंदर ही आते थे, लेकिन इनको इस चीज का बुरा लगा या इन लोगों ने अपने स्वाभिमान पे इस चीज को ले लिया। तो ये जो लड़ाई हुई है ये दो प्रजातियों के बीच में है, जिसमें से पहली है मैतेई और दूसरी है कुकी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 4 मई को कम से कम 800 से 1000 लोग मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल उससे 35 किलोमीटर दूर एक गांव है, जिस गांव का नाम है जिस एक जिला है जिसका नाम है कंगपोकपी। कंगपोकपी एक जिला है इम्फाल से 30-35 किलोमीटर दूर पर। और उस जिले में एक छोटा सा गांव जहां पर 4 मई को 4 मई को
अप्रोक्स 800 से 1000 लोग आते हैं और कुकी प्रजाति के, ये घटना किसने की है? मेतई प्रजाति वालों ने। कुकी प्रजाति का एक परिवार रहता था उस गांव में। परिवार में टोटल 5 मेंबर थे, जिसमें से सबसे पहले आके जो उस परिवार के मुखिया थे, बुजुर्ग थे, उनकी हत्या कर दी वहीं पर ही। बहुत खतरनाक है, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि AK-47 तक कितने खतरनाक हथियार लेकर वो आए, और जो परिवार का मुखिया यानी कि जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, उनकी तो ऑन द स्पॉट ही उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद उस परिवार में 3 महिलाएं थी और एक उनका छोटा भाई था। वो महिलाएं वहां से बच के जाने के लिए भागी और उनका भाई साथ में भागा, तो उस भाई ने बहुत बचाने की कोशिश की अपनी बहन को या माता को, तो भाई को भी वहीं पर गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। ये तीनों लड़कियां जब वहां से उस गांव में किसी की हेल्प लेके वहां से जब भाग गई थी, और भागने के बाद गांव वालों ने कहीं से पुलिस से कांटेक्ट करके, पुलिस की PCR वैन आ चुकी थी, PCR में पुलिस बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे। अब पुलिस वालों के पास ये लड़कियां पहुंच चुकी थी, ये महिलाएं पहुंच चुकी थी। पुलिस वालों से छुड़वा के इन 800 से 1000 लोगों ने इन लड़कियों के वस्त्र हटा के, इनके कपड़े हटा के, इनको नेक्ड करके पूरे कम से कम कई किलोमीटर तक की परेड करवाई। अब सोचिए हम किस देश में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं। पुलिस ने छुड़वा लिया 3 औरतों को और उनको नंगा करके, उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, और कुछ तो उस वीडियो में ऐसी शर्मनाक चीजें हैं कि उन औरतों के प्राइवेट पार्ट्स तक भी प्राइवेट पार्ट्स पे भी लोग हाथ लगा रहे हैं। देखिए किस टाइप की मॉब लिंचिंग है। आज तक हम ये सुनते थे कि भाई मॉब लिंचिंग में क्या करते हैं कि किसी ने 7-8 लोग इकट्ठे हुए किसी को मार दिया या किसी को कूट दिया, वो एक अलग बात है। ये सोचिए कितनी खतरनाक घटना है। उस भाई ने अपनी माँ को, बहन को बचाने की कोशिश की, उस भाई को मार दिया गया। परिवार के दोनों मेल मेंबर्स को मार दिया और मेल उसमें से जो महिलाएं थी उनको वहां पर परेड लगाया गया। कम से कम 800-1000 लोगों के बीच में कई किलोमीटर वो चली हैं। अब सोचिए रूह, मतलब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे हाथ पांव वाइब्रेट हो रहे हैं, आप यकीन मानिए मेरी इस चीज का। और मैं वैसे पढ़ाई के ही संबंधित वीडियो बनाती हूँ, मेरी आदत नहीं है ये सब की, लेकिन ये वीडियो मेरे अंदर तक, मतलब मुझे जब से मैंने कल रात को इस चीज को सुना है, मैंने ट्विटर पे ट्वीट पढ़े हैं, तब से मेरी ना रूह कांप गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हम कैसे देश में रह रहे हैं, क्या मतलब है ऐसे पढ़ाने का बच्चों को। जब पढ़ा लिखा के मतलब शिक्षित तो हो जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक शिक्षा एक इंसान को चाहिए वो नहीं हो रही है। 800-1000 में से एक इंसान का भी जमीर ने गवाह नहीं दिया कि कितनी गंदी हरकत को हम अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद उसमें से एक लड़की का गैंग रेप भी किया गया, और ये जो FIR हुई वो 1-1.5 महीने के बाद जुलाई लास्ट में जाके FIR हुई, और अभी तक हमारी सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर किसी भी तरीके की कोई भी यहां पर कार्रवाई नहीं की है। हालांकि अब सबके ट्वीट आ रहे हैं, स्मृति ईरानी हो गई हैं, वो भी कह रही हैं कि हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आज अपने गृह मंत्री भी वहां जाकर विजिट करके आए हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि ये कब तक, जब जब हिंसा होती है तो आप औरतों को ही घसीट लेते हैं, औरतों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। अपना इतिहास उठा के देख लो, जब जब हिंसा हुई है तब तब औरतों के साथ इतना गंदा दुर्व्यवहार किया गया है। आप सोचिए कि कितनी खतरनाक घटना है ये, जिससे कि पूरा का पूरा मतलब क्या मतलब, क्या ऐसे पढ़ाई लिखाई का मतलब, और कैसे मतलब हम कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसे देश में रह रहे हैं, जिस देश को कहने को भारत माँ हम कह देते हैं, और जिस देश में महिलाएं इतनी भी सुरक्षित नहीं है। हजारों लोगों के बीच में उनको नंगा करके घुमाया जाता है कई किलोमीटर तक, उसके बाद गैंग रेप भी कर दिया जाता है, उसके बाद FIR होने में भी 1.5 महीना लगता है। FIR होने के बाद भी जब वीडियो वायरल अभी हुआ कल, तब से भी देखिए आप एक बंदे को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, आप ही लोग बताओ। और ये जो यहाँ पर इतना बड़ा जो मुद्दा है, पिछले 2 महीने से मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, जिसमें से 300 लोग तो मर गए हैं। आप वीडियोस देखो, आप फोटोज देखो, लोगों की ऐसे लाशें बिछी पड़ी हैं, और अप्रोक्स 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। हिंसा में कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो यही है कि जो मणिपुर हाई कोर्ट ने ये जो मेतई प्रजाति वाले लोगों को ST कास्ट में शामिल किया, तो जो पहले से ST कास्ट में कुकी प्रजाति के लोग थे उनको नाराजगी हुई, दोनों में थोड़ी बहुत मुठभेड़ हुई, और ये मुठभेड़ आज यहाँ तक बढ़ चुकी कि ये इतनी गंदी हरकत की गई है। अब आप ही लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के लिए, ये देखो भारत माता की ये महिलाएं, मतलब क्या ऐसे मतलब किस देश में रह रहे हैं आप लोग। मुझे नहीं पता है कि हम लोगों को
ऐसी चीजें आती है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए या फिर किस तरीके से हमें समझना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन लोगों को के लिए एक ऐसा न्याय कि यहाँ पे प्रावधान किया जाए हमारी सरकार से कि अगली बार से ये चीज करने से पहले लोग सोचें भी, लोग सोचें कि ये चीज कर लिया तो इसका क्या अंजाम हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप शिक्षा लीजिए, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बचा भी लिया, उसको पढ़ा भी दिया, उसके बाद भी हम कैसे समाज में रह रहे हैं आप सोचिए। और हमारे ये सो कॉल्ड हमारे इंडिया का ये न्यूज वाले सारे, क्या इनके पास क्या मुद्दा है? एक सीमा हैदर का और दूसरा मुद्दा है ज्योति मौर्य का। आप सोचिए हमारे न्यूज वाले पिछले 2 महीने से मणिपुर की किसी भी तरीके की न्यूज को भी कवर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने मणिपुर से जो बिलोंग करते हैं, मैरी कॉम तक ने ये बोला था कि मणिपुर जल रहा है, बचा लो बचा लो। 2 महीने से वहां पर दंगे हो रहे हैं। अब जाके हमारी सरकार के पास टाइम हुआ है कि आज जाकर वो विजिट कर रहे हैं। और विजिट करने से क्या होता है, मेरा ये मानना है कि इतनी खतरनाक घटना को अंजाम दिया गया है, ये एक ट्रेडमार्क सेट हो जाएगा आगे के लोगों के लिए भी। अगर इस चीज को इतने ही हल्के में जाने दिया तो आगे भी लोग सोचेंगे कि वो लोग करके बच गए तो हम भी बच जाएंगे। तो इन लोगों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि इनको, मेरे हिसाब से तो उसी रोड पे जिस रोड पे इन महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, उसी रोड पर उनको भी ठीक इन्हीं के तरीके से उनको भी उसी नंगा करके और वहीं पर परेड करवा कर उनको गोली मार देना चाहिए। चौराहे पर खड़े होकर इनको गोली मार देना चाहिए। बाकी आप लोग बताओ यार, कि मेरा तो आज बहुत मन दुखी है। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताओ कि ऐसे लोगों के लिए किस तरीके का न्याय होना चाहिए। और प्लीज इस चीज को दबने ना दीजिए, क्योंकि कल कोई और है तो आज हम में से कोई हो सकता है, परसों कोई आपका और बहुत नजदीकी आदमी हो सकता है। क्योंकि इस चीज को हम यहाँ पे खत्म नहीं होना दे सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को हर जगह शेयर करो, हर जगह इस चीज को ट्वीट करो, और इस मुद्दे को बिल्कुल भी दबने की या दबाने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी। क्योंकि ये बहुत ही शर्मसार, मतलब आप ये समझिए कि हम इस देश के अंदर ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे 1000 लोगों के बीच में औरतों के साथ इतनी गंदगी, इतनी बदतमीजी की जाती है। तो मैं यही चाहूंगी, हमारी सरकार से भी यही मेरी प्रार्थना है कि प्लीज इन लोगों के लिए एक ऐसा कानून लाइए कि उस कानून में इनको बस ऑन द स्पॉट मार दो, तुरंत गोली मारो। कोई इनके ऊपर केस नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जेल नहीं, तुरंत इनको मारो, गोली मारो। बाकी आप सब लोग अपनी राय दीजिए, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। और बड़ा मन दुखी है यार, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। पहले सोचा कि मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा यार, टीचर तो मैं बाद में हूँ, पहले तो मैं इंसान हूँ, मैं एक महिला हूँ, एक लड़की हूँ, मुझे भी तो डर लगता है, मुझे भी तो बुरा लगा है। आप सोचिए अभी तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं इस वीडियो को बोलते हुए, इस वीडियो को बनाते हुए। तो बहुत ही ज्यादा मन दुखी है। तो मुझे लगा मेरे पास एक मीडियम है, मेरे पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो क्यों ना मैं एक छोटी सा एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप छोटे छोटे बच्चे भाई बहन हैं जो मेरे, और आप लोग देश के युवा हो, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ फील हो कि हमें कुछ इस चीज़ के लिए करना चाहिए, या हमारे आसपास में ऐसे लोग हैं जिनका ये मानसिक स्तर है। एक्चुअली ये लोग मेंटली रिटायर्ड लोग हैं, ये लोग, इन लोगों का मानसिक स्तर मतलब कोई इनका दीन दुनिया ही नहीं है, ये मतलब बिल्कुल खत्म लोग हैं। तो अगर आपके भी आसपास ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं तो आप उनको बैठाकर उन्हें आप समझाइए, और उनको भी आप कुछ अच्छे तरीके से कुछ अच्छी शिक्षा दीजिए। क्योंकि वही है ना कि आप एक को करोगे, आगे 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8, क्या पता 8 में से एक बंदे को तो आपके द्वारा दी गई जानकारी सही लगे और शायद अपने मानसिक स्तर को वो सुधार ले। बस इतना सा मोटिव था मेरा ये वीडियो बनाने का। बाकी आप लोगों पे है, आप लोग बताइए किस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को आप लेना चाहते हैं। मुझे बहुत दुख लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। थैंक यू वेरी मच।